महिलाओं का सम्मान कहाँ है? रोजगार तो बाद की चीज़ है, सम्मान तो है ही नहीं। अंगूठी पर गिन गिन के गाली दिए थे, आप लोग नहीं देखे थे? भाजपा का कोई मुद्दा ही यहाँ नहीं है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान का। ये जो सरकार है ये धनपतियों की सरकार है, जमींदारों की सरकार है, जिसके खिलाफ में महागठबंधन लड़ेगा और जीतेगा। नरेंद्र मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी। महिलाओं को जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी जो बहुत जगह जो देख रहे हैं कुछ होते रहता है, ये सब नहीं होगा। महिलाओं का सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगता है आपको बिहार में? महिलाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अभी जो सरकार चल रहा है इससे महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आए दिन कुछ ना कुछ घटना हो रहा है, इस पे हम लोग जो सभी सरकार चल रहा है उस पे हम लोग खुश नहीं है। खुश नहीं, नहीं। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं महिलाएं काफी खुश है, महिला वोट नीतीश कुमार के पक्ष में। आज वो जीविका समूह चला के ऐसा स्थिति कर दिया है कि गांव-गांव में जो महिलाएं सब आए दिन कुछ न कुछ हो रहा है। समूह से सब लोन उठा रहा है, वो लोन पूरा नहीं कर पा रहा है। ये सब जो हो रहा है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा है। रोजगार दे रहे हैं हम जीविका के स्तर पे। जीविका था पहले ठीक था, लेकिन अभी जो कुछ दिन से देख रहे हैं जीविका अच्छा नहीं है। लोन देने पे आप मांगने जाते लोन मिल जाता है, लेकिन उसको लेने के लिए इस तरह से परेशानी हो रहा है कि आए दिन महिला कुछ न कुछ गांव में जाते हैं तो कुछ खुदकुशी कर रही है, कोई कुछ कर रही है, तो ये ठीक नहीं है। नीतीश कुमार से उम्मीद नहीं लग रहा? नहीं, कोई उम्मीद नहीं लग रहा है। आप बताएंगे मैम, क्या नाम हुआ आपका? नीरा देवी। आपको क्या लग रहा है मुद्दा महिलाओं का इस चुनाव में? महिलाओं का क्या मुद्दा? महिलाओं को या मुख्यमंत्री जो वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, महिलाओं को अपमान किए थे। भरल सदन में सब आप तो मीडिया वाले हैं, नहीं जानते हैं? तो फिर महिलाओं का सम्मान कहाँ है? रोजगार तो बाद की चीज़ है, सम्मान तो है ही नहीं। अंगूठी पर गिन गिन के गाली दिए थे, आप लोग नहीं देखे थे? लेकिन भाजपा वाले कहाँ कुछ बोलते? भाजपा वाले कहते इन्हीं चेहरे पे हम चुनाव लड़ेंगे। वाले उनके गोद में बैठे हुए हैं ना, भाजपा वाले तो उनके गोद में बैठे हुए हैं, कैसे विरोध करेंगे? भाजपा वाला कह रहे हैं कि इनके पास विजन है, विकास पुरुष है, बिहार की महिलाओं को घर से बाहर तक लेकर आए हैं, रोजगार दिलवा रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या होना? विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष है नीतीश कुमार जी। अब कोई उम्मीद ही नहीं लग रहा? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। इसमें उम्मीद लग रहा है कौन बिहार को बेहतर चला पाएगा? महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव जी बनेंगे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय मुकेश सहनी जी बनेंगे, विकास होगा, महिलाओं का सम्मान मिलेगा, बिहार आगे कहाँ हुआ है कि उप मुख्यमंत्री आप पहले से ही तय हो चुकी है, तय हो चुका है। कई जानकारी ये कह रहे हैं कि अगर इधर बात नहीं बनी तो मुकेश सहनी भी कहीं और जा सकते हैं। खैर ये तो बात की चीज है, फिर हम लोग आप लोग से बाद में बात करेंगे इस पे। हम लोग साथ में रह के चुनाव लड़ेंगे। ये आप लोग स्वतंत्र हो जाइए कि हमारी जो पार्टी जो है वीआईपी पार्टी साथ में लड़के चुनाव लड़ेंगे। विधायक भी बनेगा, मंत्री भी बनेगा, हम लोग का सरकार भी बनेगा। गठबंधन मजबूत है। मोदी जी जो आ रहे हैं अभी रैली करने बार बार बिहार आ रहे हैं, डरे हुए हैं मोदी जी डरे हुए हैं। किससे डर रहे हैं मोदी जी? तेजस्वी जी से डरे हुए हैं, हमारे आदरणीय मुकेश सहनी जी से डरे हुए हैं। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि अगर सरकार आई तो फिर से पुराना चिट्ठा खोला जाएगा तेजस्वी। अब गुमराह जनता होने वाली नहीं है, नहीं, बहुत गुमराह किया है। महिला सशक्तिकरण सिर्फ अगेंस्ट वाले पार्टी का ही क्यों खोला जाता है चिट्ठा? जो सरकार में चल रहा है, जो मंत्री है उनके पार्टी, उनका पार्टी का भी कोई सांसद विधायक पर कभी जांच बैठा है? नहीं बैठा है ना। अब जब भी बैठता है तो अगेंस्ट पार्टी उस पर बैठता है, क्यों बैठता है? ये आप सवाल आप लोग करना चाहिए। क्यों अतिरिक्त प्रेम दिखाते हैं मोदी जी? वही ना, उन्हीं पर क्यों प्रेम दिखाते हैं? उनके पार्टी का भी जो सांसद मंत्री बने हुए उस पर भी कभी जांच बैठा के देखे ना, उस पर देखे जांच बैठा के। मोदी सरकार जब से आई है लगता है महिलाओं की स्थिति बदली है कुछ देश में? ऐसा कुछ नहीं। क्या बदली है? लोकसभा चुनाव में कितना महिलाओं को टिकट दिए थे? दिल्ली का मुख्यमंत्री हमने महिला बनाया, इससे बड़ा महिला सशक्तिकरण का एग्जाम्पल क्या देंगे मोदी सरकार? वो एक दो को दे के महिला देने का निदान थोड़े ही है। सभी महिला को दबी कुछ जो महिला है उनको देना चाहिए था ना। मैं शिवांश है। अभी सब वीआईपी पार्टी से जुड़े हुए आप लोग, क्या लग रहा है, क्या मुद्दा लग रहा है कि वीआईपी पार्टी इस बार मुद्दा रखेगी तेजस्वी के सामने सीट को लेकर? युवाओं के लिए सबसे बड़ी मुद्दा रोजगार है, जो कि जो एग्जिस्टिंग सरकार से पूरी तरीके से फ्लॉप है। और दूसरी मुद्दा एजुकेशन एंड अफसरशाही को खत्म करना है। अफसरशाही है बिहार में, या बहुत सारा अफसरशाही है। यहाँ पे बिजनेस को बढ़ने ही नहीं देते हैं यहाँ के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि लघु उद्योगों को हम बहुत प्रमोट कर रहे हैं। जब से नीतीश कुमार आए हैं लघु उद्योग बहुत बढ़ रहे हैं बिहार। ओनली ऑन पेपर दे प्रमोट ऑन द पेपर एंड देन एवरीथिंग इज नथिंग इज ऑन ग्राउंड। ग्राउंड पे कुछ नजर नहीं आता, कुछ नहीं बदला है बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में? नहीं, कुछ भी नहीं बदला है। आप बताएंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इंजीनियर हरिओम निषाद है। से आए हैं आप? मैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हाँ, राष्ट्रीय कमेटी। तो क्या मुद्दा लग रहा है इस बिहार चुनाव में जिस पे चुनाव होना चाहिए? बिहार चुनाव पे यही है कि सरकार है ना कि खतनी करनी में बहुत अंतर है। जो सरकार मुद्दे लेकर के आती है वो पूरे सॉल्व नहीं करती है। इस बार है ना तेजस्वी और सनोज मल्ला मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में जो गरीब शोषित वंचित जो हक हिस्सा अधिकार उनको मिलना चाहिए, उसके लिए है ना सरकार हमको बनाना है। मुकेश सहनी दावेदारी करेंगे? हाँ, मुकेश सहनी जी हैं, हमारे नेता हैं, डिप्टी सीएम हैं और आज है ना अति पिछड़ों का है ना नेतृत्व कर रहे हैं। तो पूरा पिछड़ा समाज गोलबंद होकर के मुकेश सहनी जी के साथ है।
लेकिन जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि अगर सीट बंटवारे की बात अगर सही नहीं हो पाई तो मुकेश सहनी कहीं और भी अपना रास्ता तलाश सकते हैं। देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। हमारे सनोब मल्ला माननीय मुकेश सहनी जी इस पर निर्णय लेंगे, क्या कैसे कम बेसी क्या रहेगा, इसमें हमें कुछ जानकारी नहीं है, पर लेकिन हम अपने नेता के साथ हैं और पूरी ताकत के साथ आपने हैं। अपने नाम में इंजीनियर लगाया, प्रोफेशन भी आपका इंजीनियरिंग है? इंजीनियर प्रोफेशन रहा है। नीतीश कुमार भी इंजीनियर है, तो देखिए, लग रहा है टेक्नोलॉजी को लेकर या रोजगार को लेकर हमें नहीं लग रहा उनका टेक्नोलॉजी को लेकर के कुछ हुआ है। अगर बिहार में अगर टेक्नोलॉजी होता तो आज बिहार के लोग है ना दूसरे प्रांत में जाकर के है ना काम नहीं कर रहे होते हैं। हाँ, आप बताएंगे सर, अभी बिहार में चुनाव है, क्या मुद्दा लग रहा है आपको जिस पे चुनाव होना चाहिए बिहार में? बिहार में क्या मुद्दा होगा? रोजगार मुद्दा है, सांप्रदायिकता मुद्दा है, नरेंद्र मोदी की तानाशाही मुद्दा है तानाशाही सबसे। है। तब लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री है, जनता ने चुना है उनको। जनता ने चुना है, लेकिन ये अपनी नीतियों को चला रहे हैं, संघ की नीतियों को, और उसके खिलाफ ये लड़ाई है। संघ की नीतियों को, इन संघ के नीतियों के खिलाफ लड़ाई है। जो भारत के अंदर में गंगा जमनी तहजीब का बोलबाला चलेगा, और ये देखिए ये सामने आ रहा है अब, दूध का दूध पानी का पानी, और ये सामने आ जाएगा, और बिहार में उनका नहीं चलेगा, लाख सर पटक ले। अभी तो रैली कर ही रहे हैं, मोदी से आए थे मधुबनी में, मोदी जी रैली करके जा रहे, फिर से रैली हो रहा है। अमित शाह कह रहे हैं हम पटना में ही अब डेरा डालेंगे पूरी तरह से। पूरा डाल ले डेरा, नागरिक का सबका अधिकार है, लेकिन डेरा डालने से कुछ नहीं होगा। भारत के अंदर में डेमोक्रेसी की जननी ये धरती है, और ये डेमोक्रेसी को बचाना जानती है, और नरेंद्र मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी बिहार वही में। बात कर रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है, आपको भी लग रहा है ऐसा? तंत्र खतरे में नहीं है तो आप नहीं समझ रहे हैं। यहाँ किस किस किस्म का ये हो रहा है, लोगों को खदेड़ के मारा जा रहा है। कौन मार रहा है? वही संघी मस्जिदों के ऊपर चढ़ जा रहा है, कब्रिस्तानों को खोद दे रहा है, इंसान से इंसान को लड़वा रहा है। इससे ज़्यादा तानाशाही क्या हो सकता है? ये हिटलर लोग हैं, ये मुसोलिनी और हिटलर के विचार से चलने वाले हैं। अब हम लोग गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, लाल झंडा के लोग हैं, हम लोग समाजवाद लाना चाहते हैं। यही तो फ़र्क है, और इस फ़र्क को हम जनता के बीच में बता रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर में महागठबंधन के साथ लोग हैं, खड़ा है। कई राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि बिहार का कोई भी मुद्दा हो, बिहार चुनाव में पीछे छूट जाएगा। मोदी जी आतंकवाद का मुद्दा लेकर आएंगे, पूरा खेल पलट जाएगा चुनाव में। का आतंकवाद? कैसा जो आतंकवाद? कश्मीर में हुआ। कश्मीर में हुआ तो सबसे ज़्यादा हम लोगों ने उसका विरोध किया। अब आपको ये मालूम होना चाहिए, तो कश्मीर के अंदर में कश्मीर की जनता को जिस किस्म से भारतीय जनता पार्टी ठग रही थी, आज मुंह तोड़ कश्मीर का जनता उनको जवाब दे रहा है। अब पूरा पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर का लोग है, और भारत के साथ है। उसी तरह से जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो कश्मीर का लोग भारत के साथ होकर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। आज पुनः कश्मीर का लोग इनकलाब जिंदाबाद और भारत की एकता और अखंडता के साथ खड़ा हुआ है। हम कश्मीरियों को सलाम करते हैं, और बिहार की धरती से सलाम करते हैं, क्योंकि बिहार का लोग कश्मीर के अंदर में मजदूरी सबसे ज़्यादा करता है। इसलिए कश्मीर का लोग हमारा दोस्त है, भाई है, और उस भाई की हिफाजत हम लोग दोनों मिल के करेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये था कि उसका असर बिहार चुनाव पे पड़ेगा कि नहीं? बिहार भाजपा चुनाव मुद्दा में बना रही है उसको। भाजपा का कोई मुद्दा ही यहाँ नहीं है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान का। और यहाँ की जनता जानती है, तो ये ब्लफ दे रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं। वोट के बाद ये हम लोगों के साथ उसी तरह से करेंगे जैसे देश के अंदर में मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। इसलिए बिहार के अंदर में बीजेपी तो कह रहे सबका साथ सबका विकास। कहाँ सबका साथ हो? कहाँ सबका साथ होता तो मुसलमान आज रोड पर क्यों रहता? दलित आज रोड पर क्यों रहता? क्यों रहता? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। क्यों रह रहे? वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, अब जो आंदोलन हो रहे हैं, कह रहे कि बरगलाया जा रहा है इनका मौलाना लोग बरगला रहे हैं। वो अपने दिशा विहीन है, भारत के संविधान ही को नहीं समझते हैं, लोकतंत्र के मिजाज को नहीं समझते हैं। जो लोकतंत्र के मिजाज को नहीं समझेगा वो देश को क्या समझेगा? इसलिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह को तो अब तक इस्तीफा कर देना चाहिए था। यस, सशक्त है उनके शरण में हिंदुस्तान। कुछ सशक्त नहीं है। कहाँ सशक्त है? सशक्त रहता तो हम लोग जिस किस्म से साथ दे रहे हैं वो पाकिस्तान पर चढ़ाई कर देते। तो बिहार में किसको आप देख रहे हैं सत्ता में मुख्यमंत्री? अरे बिहार के अंदर में तो स्वाभाविक तेजस्वी जी मुख्यमंत्री जी। यस, आप बोलना चाहेंगे सर कुछ? ये जो महागठबंधन का जो बैठक हो रही है बिहार में, आपको क्या मुद्दा लग रहा है इस मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए? देखिए, बिहार में मुद्दों की कमी नहीं है। बिहार में केवल दिखावा हुआ है। दिखावों से इतर जनता की राज बनाने के लिए
जनता की सरकार को स्थापित करने के लिए बिहार में ज़रूरत है। और अभी यह चुनाव हम लोग जनता के अधिकारों के लिए, जनता को न्याय के लिए हम लोग वो लड़ेंगे और जीतेंगे। अभी जो 1 मिनट रुक जाइए, अभी जो सत्ता में है क्या उसे जनता ने नहीं चुना है? जनता ने तो चुना है, लेकिन किया क्या है, किसके लिए किया है, क्या है वो शिक्षा का ये जो मूल अगर हम बातचीत करें तो शिक्षा में कितने आमूल बदलाव हुए हैं केवल दिखावा के अलावा। शिक्षकों न्यू एजुकेशन पॉलिसी किसके लिए है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप जानिएगा तो वो शिक्षा को दूर करने के लिए है, आमजनों से शिक्षा के निजीकरण के लिए है। तो वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि हम जनता के लिए ला रहे हैं और जनता के खिलाफ में कानून बनाते हैं। आप जानते होंगे कि किसानों ने भी ऐसे ही किसानों के लिए 3 कृषि कानून लाए गए थे, किसानों ने विरोध किया और सरकार को बदलना पड़ा, उसको झुकना पड़ा सरकार को। उसी तरह से मजदूरों के लिए 4 श्रमिक संहिता लाए हैं, यह भी मजदूरों के खिलाफ में है। तो इस तरह से ये जो सरकार है ये धनपतियों की सरकार है, जमींदारों की सरकार है, जिसके खिलाफ में महागठबंधन लड़ेगा और जीतेगा। जो समस्या बता रहे हैं महागठबंधन आएगी तो समाधान हो जाएगा। अरे महागठबंधन जो है कि जनता की ताकत है, जनता की आवाज है, जनता का संघर्ष है, तो निश्चित तौर पर जनता के लिए परिणाम होगा, जनता को उसका लाभ मिलेगा, जनता के लिए बिहार और देश का निर्माण होगा। मोदी जी भी तो यही बात कर रहे हैं। मोदी जी बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। मोदी जी आज तक आपके सामने आकर के आपके सवालों का इस तरह से जवाब दे सकते हैं? आज तक दिया है पिछले 10 सालों में। इसलिए मोदी जी के बराबर देश और दुनिया में आज उतना बड़ा कोई झूठा नेता नहीं है। प्रधानमंत्री को झूठा एकदम बिल्कुल बोल रहे हैं, और क्या बोलें? जो झूठा आदमी हो उसको झूठा नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? बिहार में आए थे मधुबनी में रैली करने के लिए। हाँ, तो केवल सौगात आपने देखा कि उसके पहले कश्मीर के अंदर में आतंकवादी हमला होता है और उसके पहले विदेश की यात्रा को रद्द कर देते हैं, और बिहार में चुनाव है इसलिए बिहार की यात्रा रद्द नहीं होती है। तो इतना स्वार्थी, इतना झूठा नेता देश और दुनिया ने अभी तक नहीं देखा है। भाजपा के लोग कहते हैं इसको चुनाव से ना जोड़ा जाए। क्या नहीं, क्यों नहीं जोड़ा जाए? कौन वो हर चीज चुनाव के लिए करेंगे, और ऐसी घटना हो जाए तो इसको चुनाव के लिए नहीं जोड़ेंगे, और वो पूरा का पूरा वो इस जो घटना का वो चुनाव के लिए इस्तेमाल करेंगे कि पाकिस्तान और मुसलमान, ये सब नौटंकी है उनकी। जनता को छलने का, गुमराह करने का रास्ता है, तरीका है उनका। मोदी जी से काफी आप नाराज लग रहे हैं। मोदी जी से नाराज हैं, पूरी की पूरी सत्ता से नाराज हैं, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है, जनता के लुटेरों की सरकार है। नीतीश कुमार पे भी आप कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन वही जब गठबंधन में रहते हैं तो आप लोग गठबंधन में रहते हैं तो हम लोग मिलकर काम करते हैं, हमारे नियंत्रण में काम करते हैं। अभी वो बीजेपी के नियंत्रण में काम कर रहे हैं, बीजेपी की नीतियों को लागू कर रहे हैं, सांप्रदायिक नीतियों को लागू कर रहे हैं, जनविरोधी नीतियों को लागू कर रहे हैं, इसलिए नीतीश जी का विरोध कर रहे हैं। विकास पुरुष की छवि है, ये सब विकास पुरुष की छवि नहीं है, वो दिखावा की छवि है। केवल चंद चीजों को जैसे वो रंग रोदन कर दिए और अंदर में खोखला का खोखला है, उसकी छवि है।